हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है पैनल स्टडीज। आज हम आपको बताएंगे कि पैनल स्टडीज क्या होती हैं, ये कहां पे इस्तेमाल होती हैं और पैनल स्टडीज को किस तरह हम कंडक्ट करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है पैनल स्टडीज। आज हम आपको बताएंगे कि पैनल स्टडीज क्या होती हैं, पैनल स्टडीज कैसे कंडक्ट की जाती हैं और पैनल स्टडीज के सैंपल क्वेश्चन और पॉपुलेशन में क्या ताल्लुक होता है। तो सबसे पहले ये जी लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन की दो किस्में होती हैं, प्रोस्पेक्टिव डिजाइन एंड रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन। और फिर इनके अंदर स्टडीज तीन तरह से कंडक्ट होती हैं, ट्रेंड स्टडीज, पैनल स्टडीज, कोहोर्ट स्टडीज। और रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर भी हम ट्रेंड स्टडीज कर सकते हैं, पैनल स्टडीज कर सकते हैं, कोहोर्ट स्टडीज कर सकते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो पैनल स्टडीज है। पैनल स्टडीज देखिए जी, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इन विच इंफॉर्मेशन इज अबाउट द आइडेंटिकल केसेस और पीपल इन ईच ऑफ सेवरल टाइम पीरियड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दो। एक तो ये है कि केसेस आइडेंटिकल होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमने सबसे पहले जब हमने डाटा लिया है, जिन लोगों से डाटा हमने लिया है उनको सर्वे किया है, उनका इंटरव्यू किया है, उनका फोकस ग्रुप किया है, दोबारा जब डेटा लेना है तो सेम लोगों से लेना है। फिर अगर तीसरी बार लेना है तो भी सेम लोगों से लेना है। इसका मतलब है सेवरल पीरियड ऑफ टाइम्स जितनी बार भी हम डेटा लेंगे वो पैनल बन जाएगा। पैनल का मतलब ही ये है कि एक ग्रुप बन गया है। एवरी सेकंड सब्सिक्वेंट टाइम और थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम हम जब डेटा लेंगे तो हम सेम लोगों से लेंगे। आइडेंटिकल का ये मतलब है। अब पैनल स्टडीज आस्क, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जी, पैनल स्टडीज आस्क सेम क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सैंपल taken from the same population on more than one times। अभी ये ट्रेंड स्टडी से कैसे डिफरेंट है? ट्रेंड स्टडीज में हम सेम सवाल पूछते थे फ्रॉम अ डिफरेंट सैंपल, एवरी टाइम हम सैंपल डिफरेंट लेते थे लेकिन पॉपुलेशन सेम रहती थी। जबकि पैनल स्टडीज के अंदर वी आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पीपल एंड दोज सेम पीपल ऑफ कोर्स हैव कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। न्यूमैन 2006। पैनल स्टडीज यूज दी सेम मेथड। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बात है कि पैनल स्टडीज के अंदर हम जो मेथड यूज करते हैं वो सेम यूज करते हैं। फर्ज करें पहली जो पैनल वेव है उसके अंदर अगर हमने सर्वे किया है तो जाहिर है दूसरी बार भी सर्वे मेथड यूज करेंगे, तीसरी बार भी सर्वे मेथड यूज करेंगे। अगर पहली बार इंटरव्यूज किए हैं तो दूसरी बार भी इंटरव्यू करेंगे, तीसरी बार भी इंटरव्यूज करेंगे। तो ये कहने का ये मतलब है कि पैनल स्टडीज के अंदर जब एक पहली वेव या पहले पैनल के अंदर हम जो मेथड यूज करते हैं, बाकी सब के अंदर उसी मेथड को हम रिवाइज करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक मिसाल देता हूं जिससे आपको इस बात की जरा बेहतर क्लैरिटी हो पाएगी। ये देखें जी, Sarantakos 1992 studied 300 cohabiting couples in 1980 and then interviewed them again on two subsequent occasions, 1985 एंड देन 1992। इसका मतलब है तीन पैनल्स है, एक बार डाटा कलेक्ट किया, फिर दूसरी बार ये T1 हो गया, ये T2 हो गया और ये T3 हो गया। अब सरांटाकोस ने जो अपनी स्टडी के अंदर हाइपोथेसिस यूज किया, ये कोहेबिटिंग कपल्स की स्टडी के अंदर, वो सैंपल हाइपोथेसिस मैंने ये लिखा है, ये वाला हाइपोथेसिस उन्होंने यूज किया था। उनका हाइपोथेसिस था कि कोहेबिटिंग कपल्स विल बी मोर लाइकली देन मैरिड कपल्स टू सेपरेट इन रिस्पॉन्स टू परसीव्ड ब्रीचेस ऑफ जस्टिस। उनका हाइपोथेसिस ये था कि जो कोहेबिटिंग कपल्स हैं कंपेयर टू मैरिड कपल्स, उनके अंदर जब उनकी परसीव्ड ब्रीच ऑफ जस्टिस की परसेप्शन चेंज होती है तो उनके दरमियान आपस में अलग होने के चांसेस कंपेयर टू मैरिड कपल्स ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया जी, ये हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर ये स्टडी जो है कंडक्ट हुई। तीन बार इसके तीन, इस पैनल को जो लोगों का, ये 303 का एक पैनल था, इसको पहले 1980 में इसके इंटरव्यूज किए, फिर 1985 में इंटरव्यूज किए और फिर 1992 में इनके इंटरव्यूज किए। अब द लेंथ टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टेजेस डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ स्टडी एंड द रिसर्च पर्पस। यानी आप रिसर्च किस मकसद के लिए कर रहे हैं, स्टडी की नेचर क्या है, सवाल क्या है, कितनी बड़ी टीम कर रही है और फंडिंग कितनी अवेलेबल है, ये सारे फैक्टर जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि टाइम इंटरवल्स कितने होंगे। इस सरांटाकोस की स्टडी के अंदर टाइम इंटरवल जो है वो 3 है। ये देखें जी, ये पैनल है, आप देखें ये सेम लोग हैं। 1985 में इनको स्टडी किया जी। आप ये देखें, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये दो मेल है, लेकिन आप ये जरा इनका
गेटअप देखें सेम है, और इनका इनका इन तीनों का जो गेटअप है वो देखें अब सेम है। क्या मतलब है कि वी ऑब्जर्व द आइडेंटिकल और एक्सेप्ट पीपल एट मोर देन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। यानी पॉइंट्स ऑफ टाइम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन लोग चेंज नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, सैंपल चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन सेम रहता है, सैंपल सेम रहता है, और वो सैंपल जिस पॉपुलेशन से आता है डेफिनेटली वो भी सेम रहती है, क्योंकि शुरू में एक बार ही सैंपल आया था ना जिस पॉपुलेशन से आया था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो ट्रेंड स्टडीज की हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, वो लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन लें, नीचे कैप्शन में मैंने उसको डाल भी दिया है कि ट्रेंड स्टडीज के अंदर हम सेम सवाल पूछते थे फ्रॉम डिफरेंट सैंपल टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, जबकि पैनल स्टडीज में वी आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सैंपल टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये देखें, एक्सेप्ट पीपल को 1 2 3 टाइम हमने इनको स्टडी किया, लेकिन लोग जो हैं वो एग्जैक्ट सेम रहे, आइडेंटिकल रहे हैं। और ये टेक्स्ट हैं जी जिनमें से मैंने हेल्प ली है टू प्रिपेयर दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हों, कुछ इश्यूज हों जो आपको समझ नहीं आया, यू कैन कम टू द कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट द कमेंट्स देयर, आई विल कम देयर एंड आई विल आंसर योर ऑल द क्वेरीज एंड कमेंट्स।